हमारे जीवन में बचाया, अनुग्रह दिया, आशीष दिया। आज का दिन देखने का मौका मिला। हालेलुया। हम हर एक दिन प्रभु को धन्यवाद करते रहे ना, क्योंकि बहुत लोग हमारे साथ होते हैं आज का दिन देखने के लिए, उसमें से काफ़ी लोग कल नहीं होते। हालेलुया। किसी का भी कोई उम्मीद नहीं है। ऐसा परिस्थिति हमारे देश के अंदर, हमारे भारत के अंदर, हमारे वर्ल्ड के अंदर हो रखा है। कभी परमेश्वर के दया की वजह से एक और दिन जगने का मौका परमेश्वर हमारे जीवन में दिया। हालेलुया। हम सब मसीह में आगे बढ़ने के लिए, मसीह का कामों में आगे काम करने के लिए प्रभु का वचन बार बार हमको बताते हैं। पहले थिस्सलुनीकियों का किताब में से हम पढ़ेंगे, परमेश्वर हमको प्रसन्न करने का एक जीवन दिखाने के लिए बताए। हालेलुया। पहले थिस्सलुनीकियों का चैप्टर 4 उसमें से हम पढ़ेंगे, ये भाइयों अब तुम्हें कुछ और बातें बतानी हैं। यीशु मसीह के नाम पर हम तुमसे प्रार्थना एवं निवेदन कराते हैं कि तुमने हमसे जिस प्रकार उपदेश ग्रहण किया, तुम्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसी के अनुसार चलना चाहिए। प्रभु का दास को प्रभु का वचन की जरिया बताते हैं हम कैसा प्रभु का नाम को लेकर आगे बढ़ना है। ये भाइयों अब मुझे तुम्हें कुछ और बातें बतानी हैं। पौलुस थिस्सलुनीकियों के लोगों के लिए लिखा है, इस वचन में लिखा है, तुम्हें परमेश्वर का प्रसन्न करने के लिए उसी के अनुसार चलना चाहिए। हम परमेश्वर को क्या करना है? प्रसन्न करने के लिए उसी के अनुसार चलना। नीचे ही तुम उसी प्रकार चल भी रहे हो। मैं विश्वास करते हैं तुम उसी हिसाब से चल रहे हो, किंतु तुम वैसे ही और अधिक से अधिक करने वालों, क्योंकि तुम यही जानते हो क्योंकि प्रभु यीशु के अधिकार हमने तुम्हें क्या निर्देश दिए। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम उससे पवित्र हो जाओ, व्यभिचारियों से दूर रहो। हम सबको परमेश्वर का वचन कहते हैं हम पवित्र बनने के लिए, अपवित्र बनने के लिए नहीं, हम पवित्र बन के परमेश्वर से मांगना है, प्रार्थना करना है। और व्यभिचारियों से दूर रहो, अपने शरीर की वासनाओं पर नियंत्रण रखना सीखे, ऐसे ढंग से जो पवित्र और आदरणीय भी है, न कि उस वासना पूर्ण भावना से जो परमेश्वर को नहीं जानने वाला अधर्मियों का जैसी है। ये भी परमेश्वर की इच्छा है कि हम इस विषय में कोई अपने भाई के प्रति कोई अपराध न करे या कोई अनुचित लाभ न उड़ाए, क्योंकि ऐसे सभी पापों के लिए प्रभु दंड देगा, जैसा कि हम तुम्हें बता ही चुके हैं और तुम्हें सावधान भी कर चुके हैं। परमेश्वर ने हमें अपवित्र बनने के लिए नहीं बुलाया। परमेश्वर हमको अपवित्र बनने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि पवित्र बनने के लिए बुलाया है। इसलिए जो इस शिक्षा के नकारता है वो किसी मनुष्य को नहीं नकार रहा है, बल्कि परमेश्वर को ही नकार रहा है, उस परमेश्वर की जो तुम्हें अपनी अपवित्र आत्मा भी प्रदान करता है। हालेलुया। परमेश्वर का सबसे पहले मेरा और आपका बुलावट हमको पवित्र बनने के लिए, हम पवित्र बन के परमेश्वर का योजना के अनुसार चलना है। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं, अब तुम्हारे भाई बहनों के प्रेम के विषय में भी लिखा जाए, इसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं तुमको एक दूसरे के प्रति प्रेम करने की शिक्षा दी है। और वो वास्तव में तुम अपने सभी भाइयों के साथ समूचे मकिदुनिया में ऐसा ही कर भी रहे हो। किंतु भाइयों हम तुमसे ऐसा ही कि अधिक से अधिक करने का कहते हैं। शांतिपूर्वक जीने का आदर की वस्तु समझो, अपने काम से काम रखो, स्वयं अपने हाथों से काम करो, जैसा ही हमें तुम्हें बता ही चुके हैं। इसलिए कलीसिया से बाहर के लोग तुम्हारे जीने का ढंग का आदर करेंगे, इससे तुम्हें किसी भी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। और आगे हम पढ़ते हुए तो प्रभु का लौटने के बारे में प्रभु का वचन बताते हैं, भाइयों हम चाहते हैं कि कोई जो चिर चिंता में सो गए हैं तुम उनके विषय में भी जानो, ताकि तुम्हें उन औरों के समान जिनके पास आशा नहीं है शोक ना करना पड़े। क्योंकि यदि हम इस विश्वास करते हैं कि यीशु की मृत्यु हो गई और वह फिर से जी उठा, उसी प्रकार जिन्होंने उसमें विश्वास करते हुए प्राण त्याग दिए हैं उनके साथ भी परमेश्वर जैसा ही करेगा और यीशु के साथ वापस ले जाएगा। और जब प्रभु का फिर से आगमन होगा तो हम जो जीवित है और अभी यही है उनसे आगे नहीं निकल पाएंगे जो मर चुके हैं। क्योंकि स्वर्गदूतों का मुखिया जब अपने ऊंचे स्वर से आदेश देगा तब परमेश्वर का बिल्कुल बचेगा, तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा। उस समय जिन्होंने मसीह में प्राण त्यागे हैं
वो बगले उड़ेंगे। उसके बाद हम जो जीवित है और अभी भी यही है, उनके साथ ही हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों के बीच ऊपर उठा लिया जाएंगे, और इस प्रकार हम सदा के लिए प्रभु के साथ हो जाएंगे। अतः इन शब्दों के साथ एक दूसरे को उत्साहित करते रहो। हालेलुया। इस कठिन समय में एक दूसरे को उत्साहित करते रहने के लिए प्रभु का वचन में किसी को प्रभु को स्वागत को तैयार करना है। और आगे आखिरी में हम देखेंगे 5वीं अध्याय में 12वें में लिखा है, हे भाइयों, हमारा तुमसे निवेदन है कि जो लोग तुम्हारे बीच परिश्रम कर रहे हैं और प्रभु में जो तुम्हें राह दिखाते हैं, उनका आदर करते रहो। हालेलुया। जो आपको आदर रास्ता दिखाते हैं वो सही चाल चलन के लिए, और हमारा तुमसे निवेदन है कि उनके काम के कारण प्रेम के साथ उन्हें पूरा आदर देते रहो, परस्पर शांति से रहो। ये भाइयों, हमारा तुमसे निवेदन है कि आलसियों को चेताओ, डरपोकों को प्रोत्साहित करो, दोनों की सहायता में रुचि लो, सबके साथ धीरज रखो, देखते रहे कोई बुराई का बदला बुराई से ना दे, बल्कि सब लोग सदा एक दूसरे के साथ भलाई करने का भी यत्न करें। सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया। हम तो छोटी छोटी बात के लिए प्रार्थना भी छोड़ देते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं ऐसा भी नहीं करना, सदा प्रसन्न रहो, प्रार्थना करना कभी ना छोड़ो, हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद करो, पवित्र आत्मा के कार्य का दमन मत करते रहो, नबियों का संदेशों को कभी छोटा मत जानो। नबी ने हमको जो दिया है, वो भविष्यवक्ता ने जो बताया, वो वचन को हम पूरा तो करना है, हम उसको तुच्छ नहीं करना है। हर बात की असलियत से परखो, जो उत्तम है उसे ग्रहण किए रहो, और हर प्रकार की बुराई से बचे रहो। हालेलुया। शांति का स्रोत परमेश्वर स्वयं तुम्हें पूरी तरह पवित्र करे, पूरी तरह उसको समर्पित हो जाओ, और तुम अपने संपूर्ण अस्तित्व अर्थात आत्मा, प्राण और देह को हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूर्ण दोष रहित बनाए रखो। वो परमेश्वर जिसने तुम्हें बुलाया है विश्वास के योग्य है, निश्चय पूर्वक वो ऐसा ही करेगा। हालेलुया। हमारे जीवन में इन दिनों पर प्रभु का वचन के हिसाब से प्रभु कभी भी आ सकता है करके प्रभु का वचन बताते हैं। ये हम उसमें जागते रहना हमारा काम है, प्रभु में आगे बढ़ते रहना हमारा काम है, प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में होते हैं। हम प्रभु को स्वागत करने के लिए हम तैयार होना है। शायद कोई भी परिस्थिति में, शायद कुछ भी परेशानी में, शायद कुछ भी मुसीबत में हम प्रभु को स्तुति करते रहना है। अगर आज प्रभु आओ ना आओ, और कल प्रभु का जीवन, प्रभु का लोगों के लिए हम इधर उधर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं। हम सभी को परमेश्वर ने बजाया गया है, प्रभु का वचन के हिसाब से हमको चलना है। प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में हम पाना चाहते तो प्रभु का वचन हमको जो बताया उसी हिसाब से हम रोज़ बाइबल पढ़ते रहना, बाइबल का कामों में आगे बढ़ते रहना, एक दूसरे को मजबूत करने रहना। यह लिखा है, भाइयों, हमारे तुमसे निवेदन है, आलसियों को चेताओ, डरपोकों को प्रोत्साहित करो। डरपोकों को हम क्या करना है? उनको प्रोत्साहित करना, उसको मजबूत करना, दोनों को सहायता से में रुचि लो, सबके साथ धीरज रखो, देखते कोई बुराई के बदला बुराई से ना दे, बल्कि सब लोग सदा दूसरे के साथ भलाई करने का भी यत्न करें। परमेश्वर का वचन हम और बाकी लोगों से यही फ़र्क है, कोई बुराई हमारे ऊपर कर रहे, हम उनके साथ बुराई करने से हम मसीह नहीं हैं, हम मसीह नहीं कर सकता, हम और कुछ कर सकता, फिर उसमें और हमसे क्या फ़र्क है? इसलिए जो भी बुराई हमारे जीवन में करते हैं, हम उनको माफ़ी करो, हम उनसे उनके लिए प्रार्थना करो। हम ऐसा करने की वजह से एक ही दिन उनके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे, परमेश्वर की योजना के अनुसार वो चलने की कोशिश करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहते हैं यहाँ पर थिस्सलुनीका पत्री में पौलुस ने कहा, प्रभु के लिए हम जागते रहना है, और रोज़ हम प्रार्थना में, निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़ते रहना है, हम आलसी नहीं होना। अभी तो हम सब कुछ हमारे पास बंद है, फिर भी बाकी काम के लिए हम इतना समय निकाल देते हैं। जब प्रार्थना के लिए हमारे मन में बहुत सारे बातें चीते होते हैं, क्यों प्रार्थना करना है, हर दिन क्यों करना है। हम ये नहीं पूछते हर दिन हम क्यों रोटी खाना है, हर दिन हम क्यों भूखा पानी पी रहे, ये नहीं सोचते हैं हम उसके लिए। वो तो हमारा रोज़ रोटी के हिसाब से हम चलते हैं। ये प्रार्थना करना और प्रभु में आगे बढ़ना और बाइबल पढ़ना और इस तरह चीज़ों में हम पीछे हो जाते हैं।
इवन बच्चों से लेकर बड़े के जीवन में यही बात। अभी लॉकडाउन होने के बावजूद में भी कितने लोग बाइबल खोलते हैं, कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, कितने लोग अपने कमरा में प्रार्थना करते हैं। सबके सामने तो करते हो, बात अलग है, फिर भी अपने जीवन में अपनी और कोई काम तो हमारे पास अभी नहीं है। हम कितनी गंदा व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं और मीडिया चलाते पूछा तो उसके लिए हमारे पास, और गूगल डेटा करके दिखाएंगे बेटा तूने इतनी जीबी इतनी एमबी तुमने इस्तेमाल किया। जब हम कितनी दफ़ा प्रार्थना करने में, परमेश्वर के कामों में आगे बढ़ने में हम समय निकाला करके पूछा तो हमारे पास कोई जवाब मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं। ये हमारा एक आदत बना है, ये आदत को तोड़ना है, तभी परमेश्वर का अनुग्रह आशीर्वाद। प्रभु का वचन बताते जब प्रभु के लिए हम कदम रखेगा तब परमेश्वर हमारे लिए कदम रखेंगे। अभी हमारा मालूम है 6 बजे का प्रेयर है तो 6 बजे में हम शामिल होना है, उससे 5 मिनट पहले भी हम आने की कोशिश करें। अभी आपको मालूम है 7:50 पर आपको स्कूल चल रहा है, आप कितने बजे आते हैं? 7:40 पर भी आते हैं, 7:30 को भी आ जाते हैं, 7:50 के बाद आ जाते हैं, क्योंकि नौकरी है। अगर नौकरी नहीं किया तो हमारा सब कुछ है। इस तरफ परमेश्वर के लिए भी हम थोड़ा समय को, हर काम में हर जगह पर यही दिखाई देते हैं। जब प्रभु के काम में लोग पीछे हट जाते हैं, आखिरी और आशीर्वाद के समय लोग आ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। हम प्रभु में हम आगे बढ़ रहे तो प्रभु का काम में हमारे पास बाइबल होना है, और प्रभु बाइबल, हम एक बाइबल उठाने में हमारा क्या परेशान। हम कितनी टेक्स्ट बुक लेके हम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं और बच्चों को स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं। ये बाइबल हमारे लिए कोई भारी नहीं है। जब हम परमेश्वर को काम कर रहे तो वो जो देवगी अम्मे के लिए में हमेशा तारीफ़ करते, उनको पढ़ना नहीं आता फिर भी वो क्या करते हैं कि बाइबल एक पन्नी के अंदर लेके, बुजुर्ग लोग ये करते, हम लोगों को तो सब कुछ सीखा हुआ लोगों की जैसा हम व्यवहार मत करो। परमेश्वर की योजना के अंदर हम चल रहा है, हमारे पास बाइबल की ज़रूरत है। मोबाइल तो हम लेके जाते बिगर, मतलब साथ साथ एक बाइबल में लेके जाने में क्या परेशान। हम ये सारा सीखना है, ज़रूरी है। जब हम नहीं सीख रहे तो कौन हमको सिखा